आँख खोले तो जन्म, आँख बंद करे तो मौत। ये जिंदगी और मौत एक खेल है जिससे कोई जीत नहीं सकता है। ऐ इंसान, जिंदगी में जो मेहनत करके धन दौलत कमाई है वो तेरी नहीं है रे। जो अच्छा बुरा काम तूने किया है वही तेरे साथ रहता है। तू अच्छी तरह जानता है कि तुझे सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है। इसलिए ये नफरत, अहंकार, घमंड छोड़कर हमेशा के लिए सो जा। कितनी भी भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन भुला नहीं पाता हूँ तुम्हारी यादें। इतने लोगों के होने के बाद भी अकेले जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं दारू ठीक टाइम पर ना पीऊं तो शरीर के अंदर एक अजीब सी झंझनाहट पैदा हो जाती है। अरे इस अप्पू सिंह को दारू लेने भेजा था, कहाँ मर गया ये? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया ये? ओ अप्पू सिंह! अरे दारू के दीवाने, तू जब बोतल में रहता है तब तक ठीक रहता है, पर शरीर के अंदर जाकर अपना खेल दिखाने लगता है। तुम्हारे बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। शैंपेन, क्वार्टर, हाफ और फुल, इन 4 नामों से तू दुनिया में फेमस हो गया है। तुझे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आजा आजा बेटा। श्रीमन खंड ब्रह्मांड व्यापी, हमारी पार्टी में तेरे बिना कोई चारा नहीं। तेरी सेवा करने वाले ड्राइवर लोग, मिस्त्री लोग, मास्टर लोग, नौकर लोग, साहूकार लोग कोई भेदभाव नहीं रखते, सभी इसका सेवन करते हैं। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी आ जाना। नमस्ते नमः। गुरु, कब से आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ पूछो। मैं देखता आ रहा हूँ कि आपके मन में कोई तकलीफ है और आप उसको सहते आ रहे हैं। गुरु, ये कैसी हवा है? टीवी में कोई तूफान के बारे में बताया है? अरे अप्पू, हाँ, टीवी में तूफान आने की बात बोली नहीं ना। अगर इतना भी तुझे पता नहीं है तो तू कैसे जिएगा बोल। गुरु, मुझे ये सब चीजों का क्या पता। अगर मुझे पता होता तो आप ये बताइए, मैं यहाँ काम कर रहा होता। तू ये उल्टी सीधे बातें मत किया कर, दिमाग खराब हो जाता है। अरे देश पर राज करने वाले हरिश्चंद्र जी ने भी यहाँ पर काम किया था। क्या बात है? चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, या जिला कलेक्टर हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको एक ना एक दिन यहाँ जरूर आना पड़ता है। वैसे यहाँ पर जो भी घटना घटती है वो सब कुछ उस रानी की आत्मा की वजह से होती है। चुप बैठ, तू राजा के बंगले की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। वो राजा साहब की पोती रानी जी ने आत्महत्या बहुत पहले ही कर ली थी। उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। गुरु, आपको यहाँ पर अभी कुछ दिखाई दिया? अरे पागल कहीं के, इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रहा है दारू और मैं, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर घटने वाली घटनाओं की वजह कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर। भैया, हम लोगों पर कोई तकलीफ ना है इसलिए इसे भगवान के चरणों में चढ़ा दो। हाँ दो। तू रहने दे, पापा को करने दे। भैया क्यों नहीं कर सकते? अरे तेरे पापा यहीं पर काम करते हैं ना, यहाँ पर भूत प्रेत घूमते रहते हैं। इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए इसलिए। अरे क्या बात कर रही हो? उनको कोई तकलीफ आएगी ना तो भूतों की वजह से नहीं, इंसानों की वजह से ही आएगी। इन चीजों से भगवान हमको दूर रखे, इसीलिए हम मन्नत मांगने आए हैं। क्या हमारे आसपास भूत प्रेत घूमते रहते हैं माँ? अरे तुम जैसी भूतनी के आसपास आएंगे तो उनके लिए खतरा होगा। देखो ना माँ, भैया भूतों पर रिसर्च कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझ रहे हैं। ये सब कुछ तेरे लिए ही कर रहे हैं। अपना खुद का घर भाड़े पर देकर यहाँ पर टेम्परेरी रह रहे हैं ये। अच्छा, नारियल देना बेटा। ये लीजिए, चढ़ा दीजिए। मतलब तोड़ना पड़ेगा? हाँ जरूरी है। बॉस ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ? तुम सब इस तरह क्यों घूर रहे हो?
ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया है। अरे भाई, नारियल अंदर से सड़ा हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। और ये दीपक भी बुझ गया। अरे तो क्या हो गया, भूत आया था और दीपक बुझाकर चला गया। हवा चली और दीपक बुझ गया, समझी? चलो चलो चलो। ये प्रसाद स्वामी जी को दे दो। क्या हुआ स्वामी जी, आपको केला पसंद नहीं है क्या? केला खाने से आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। मुसीबत तुझ पर आएगी, मुझ पर नहीं। अच्छा, तेरे हाथ से जो लेगा वो खत्म हो जाएगा। क्या 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 कहा? मेरे हाथ से जो लेगा वो खत्म हो जाएगा? ऐसी बात करोगे तुम? जुबान संभाल कर बात करो। आने वाली अमावस्या को तेरी गुरु महादशा चली जाएगी, शनि दशा शुरू हो जाएगी और इस शनि दशा में तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुंचने वाली है। ओहो, सच में स्वामी जी? मुंह बंद कर। अगर इन्हें सब कुछ पता होता तो ये पेड़ के नीचे क्यों बैठते? चलो चलो। ठहरो, अगर मेरी बात झूठ निकली तो इस केले को तोड़ कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तोड़ के दिखाता हूँ। ऐसे जादू मैंने बहुत देखे हैं। चलो। स्वामी जी, मुझे अब आगे क्या करना है ये तो बताइए ना। ये अंजनी जी की भभूति और ताबीज है। ये श्री राम रक्षा है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। जय वीर हनुमान। धन्यवाद स्वामी जी। सब कुशल मंगल हो। जय श्री राम। क्या हुआ आपको? ओह, ये तो कीड़ा है। ये कुछ नहीं करेगा, आप डरिए मत, बस ऐसे ही खड़ी रहिए। कोई लकड़ी चाहिए। हिलना मत। हाँ, चलिए, कीड़ा निकल गया, अब आप फ्री हो गई हैं। ओह माय गॉड। वैसे आप कौन हैं और ये पत्ते क्यों चुन रही हैं? मेरा नाम सपना है, बोटैनिकल स्टूडेंट हूँ मैं। यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ। पास में मेरी आंटी का घर है, उन्हीं के यहाँ रहती हूँ। ओह, तो आप यहीं रहती हो? मैंने 10th पूरा होने के बाद हैदराबाद में फ्री सीट मिलने के बाद वहीं डिग्री पूरी की और फिलहाल यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। बाय द वे, आई एम सूर्या। हाय। वैसे आप क्या करते हैं? दुनिया में भूत होते हैं या नहीं, मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। एक डाउट है, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए ना। भूत सच में होते हैं क्या? इस सवाल का जवाब तो उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा। आगे से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, मुझे डर लगता है। अच्छा, आपको जो पत्ते चाहिए थे वो सारे मिल गए? हाँ, थोड़ी सी वैरायटीज मिल गई हैं, पर कुछ और मिल जाती तो। वहाँ लाइब्रेरी के सामने आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। जब मैं शाम को आपके घर आऊंगा तो वहाँ लेकर आता हूँ। रियली? थैंक यू। वैसे पत्तों के साथ कुछ कीड़े भी लेकर आऊँ क्या? क्या सूर्या जी, आप जानते हैं कि मुझे कीड़ों से डर लगता है। हम प्यार करें या न करें वो। अरे रे रे, ये क्या है? ये तो अपने प्रसाद जैसा लग रहा है। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और ये दीवार को गंदा कर रहा है। अरे वो महानाटकीय प्रसाद जी, बहुत कर लिया, थोड़ा मेरी ओर पलट जाओ। तेरी तो कितनी बार बोलूं मेरा नाम प्रसाद नहीं है, वेंकट भी बदल दिया है, कॉल मी प्रा। ये क्या बात हुई? जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे तो याद है? ओए, अरे ओ सुन यार, कहकर बुलाते थे। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर क्या तुम आसमान पर चढ़ गए हो? जो तुमसे गुलाम बनकर बात करूं? पागल जैसी बातें मत करो। बस नाटक बंद कर और मुद्दे पर आ जा। चल, एक बात बता, पिछली बार जब तू मिला था तब तुमने बताया था कि फिल्म में हीरोइन के भाई का रोल मिला है तुझे, और फिर इसीलिए मैंने ब्लैक में टिकट लेकर 3 बार वो फिल्म देखी थी, लेकिन तू उसने मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। एक बात बता, तूने मेरी टिकट ब्लैक में क्यों खरीदी थी? बोल। तेरा प्यार यार। ओह, आई लाइक इट। उस फिल्म में उसकी जो बहन है वो डिप्रेशन में रहती है और उसका भाई ये देख नहीं पाता है और इसी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है, याद है तुझे? अरे उस फिल्म में मेरा अभिनय देखकर सब लोग बोल रहे थे कि फिल्म फेयर अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन उस फिल्म में तो तू कहीं नजर आया नहीं मुझे, सिर्फ तेरी वो 2 पतली पतली टांगे नजर आ रही थी। सीनियर जूनियर से जलते ही हैं और इसीलिए उन्होंने मेरा रोल कटवा दिया। बहुत बुरा खेल खेला। अरे तू है किस खेत की मूली, तेरे साथ भला कौन खेलेगा? देख, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, ये बात लीक मत करना। अरे नहीं करूँगा, बोल। मेरी जिंदगी की वाट लगाई हीरो ने। यस, फिल्म में मेरा रोल हीरो से बड़ा था और ये बात हीरो को फील हो गई। हाँ, और उसे डर लग गया। सब लोगों ने मुझे देखकर तालियां बजाई। मेरी एक्टिंग देखकर सब खुश हो गए। ये देखकर हीरो को जलन हो गई, उसे लगा कि फिल्म फेयर अवार्ड मुझे ही मिलेगा। फिर वो डायरेक्टर से मिला, फिर कैंची चला चला के फिल्म से मुझे एडिट ही करवा दिया, इसलिए फिल्म में पैर ही बचा।
जो भी किया उसने अच्छा काम किया है। अरे तूने बोला था कि वो राजमौली तेरा जिगरी दोस्त है और बाहुबली में वो तुझे रनिंग रोल देने वाला है। मैंने तेरे लिए वो फिल्म 5 बार देखी है, पर तू कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा एक बात बता तू मुझे, तू मेरा फ्रेंड है या फिर फैन है? हाँ? तूने बाहुबली देखी? उसमें महायुद्ध देखा? देखा था या नहीं? अरे बोल तो रहा हूँ, देखा ना। उस महायुद्ध में 15वीं लाइन में तीसरा मैं ही था। फिर बाद में बोला कि तेरा फ्यूचर अच्छा है, अगली फिल्म में बड़ा कैरेक्टर देगा। तो युद्ध में तूने सैनिक का कैरेक्टर किया था। पर कहा तो था रनिंग कैरेक्टर है। अरे तलवार लेके दौड़ तो रहा था, उसको ही कहते हैं रनिंग कैरेक्टर। जस्ट अ मिनट। हाँ बोलिए गुरुजी। लाश आ गई है? ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। अरे रुको ना। हाँ मुझे जाना है। कहानी तो अरे बाद में मिलते हैं, बहुत जरूरी काम आ गया। तुम छोड़ो मुझे जाना है। दोबारा मिलना, मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा।